નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગઈકાલ આપણે ભરત એ એકાંકીની સમજ મેળવી, એની ચર્ચા કરી. હવે આજે આપણે સ્વાધ્યાયના જે પ્રશ્નો છે એના વિશે વાત કરવાના છે. ગઈકાલ આપણે અભ્યાસના પ્રશ્ન નંબર 3 અને 4ની તમને સમજ આપી હતી. प्रश्न नंबर 1 અને 2 પણ पाठને आधारित છે, જેમાં પહેલો પ્રશ્ન છે, इस एकांकी के आधार पर बालक सर्वदमन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए. આ પ્રશ્નના જવાબમાં આપણે શું લખી શકીએ? તો બાલક સર્વદમન કહેતા કે ભરતની જે વિશેષતાઓ હતી તે આપણે લખી શકીએ છીએ કે बालक सर्वदमन था, वो निडर था, वो किसी से डरता नहीं था और उसे खिलौने बहुत पसंद थे और उसकी मुखाकृति बहुत तेजस्वी थी और वो बड़ों की बात मानता था. ऐसी उसकी जो विशेषताएं है, इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं. सर्वदमन के व्यवहारों को देखकर दुष्यंत के मन में कौन कौन से विचार आते थे? तो सर्वदमन के व्यवहारों को देखकर उसे लगता था, जब उसने उसकी हथेली देखी तो उसे लगा कि ये किसी चक्रवर्ती जैसे गुण इसमें है. और जब वो सिंह के साथ खेल रहा था, सिंह बालक के साथ, तब उसे लगा कि ये बालक कितना निर्भीक है. और साथ साथ उसे ऐसे भी लगता था कि ये किसी देवताई अवतार का बालक लगता है. और वो सोच रहा था कि इसके माँ बाप कितने धन्य हो गए, क्योंकि मैं इसे खिल के देखकर इतना खुश होता हूँ, तो जब वह अपने माँ बाप के साथ खेलता होगा तो उसके माँ बाप कितने धन्य हैं. ऐसे विचार उसमें दुष्यंत को आते थे. इस एकांकी में निम्नलिखित पात्रों के अंतर्निहित मूल्य बताइए. दुष्यंत और सर्वदमन में जो जो मूल्य थे, जो गुण थे, वो आपको यहाँ लिखना है. परिचित के आधार पर हमने कल चर्चा की थी, सोच अपनी अपनी. तो यह जो प्रश्न है वो कभी कभार हमें परीक्षा में प्रश्न पत्र में आता है कि आप कौन सा टीवी प्रोग्राम अच्छा लगता है. आप टीवी देखते होंगे तो उसमें कौन से प्रोग्राम आपको अच्छा लगता है और क्यों, उसके बारे में 10-15 वाक्य में उसका वर्णन आपको करना है. दूसरा प्रश्न है, कक्षा में पढ़ाई कर रहे हो और धरतीकंप आ जाए तो आप क्या करोगे? अगले साल हमने हमारे स्कूल में एक ट्रेनिंग की थी कि अगर मानो कि आप पढ़ रहे हो, तब धरतीकंप आ जाए तब आपका वर्तन कैसा होना चाहिए, वो आपको इधर लिखना है. ठीक है. अब स्वाध्याय का प्रश्न 1, ऋषियों ने बालक का नाम सर्वदमन क्यों रखा? क्योंकि भरत वो सबका दमन कर सकता था, मनुष्य एवं प्राणियों का, इसीलिए ऋषियों ने उसका नाम सर्वदमन रखा था. दुष्यंत बालक के प्रति आकृष्ट हो रहे थे क्योंकि बालक की मुखाकृति उसके मिलती थी, उसकी जो कहानी थी वो उसे मिलती थी, और बालक की तेजस्विता देखकर दुष्यंत उसके प्रति आकृष्ट हो रहे थे. दुष्यंत ने पूर्ववंशीय जीवन की कौन सी रीतियाँ बताई? तो पूर्ववंशीय युवानी में अपने मातृभूमि का रक्षण करते हैं, अपना राज चलाते हैं, और बाद में वानप्रस्थ जीवन में किसी ऋषि मुनि आश्रम के यहाँ जाकर वहाँ एक तृण की झुपड़ी बनाकर वहाँ पूरा अपना वानप्रस्थाश्रम जीवन व्यतीत करते हैं. ये 2 रीति पूर्ववंशियों की है. यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, चित्र में 4 भाग हैं. यह कहानी आपने आगे भी सुनी होगी, पढ़ी होगी. आपको चित्र देखकर उसके आधार पर से कहानी लिखनी है. ठीक है. आगे है भाषा सज्जता, उसमें है विशेषण. विशेषण की आज हम समझ लेंगे. तो निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और उनमें प्रयुक्त गाढ़े शब्दों पर ध्यान दीजिए. यानी कि जो डार्क अक्षर में लिखे गए वो शब्द आपको विशेष ध्यान देना है. सूरत ऐतिहासिक नगर है. परिश्रमी छात्र कभी असफल नहीं रहता. हमने बाजार से इधर दूध खरीदा. छात्रालय में 20 छात्र हैं, वे लड़के खेल रहे हैं. उपयुक्त में ऐतिहासिक, परिश्रमी, 2, 20 आदि शब्द गुण, संख्या, मात्रा, परिणाम बताते हैं. ये सभी गाढ़े शब्द किसी न किसी रूप में वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता का बोध करा रहे हैं. जो
शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, गुण, संख्या, मात्रा, परिणाम बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। આપણે ગુજરાતીમાં જોઈએ તો નામના અર્થમાં વધારો કરે એની કંઈક વિશેષતા बतावे અને વિશેષણ કહેવામાં આવે છે। એમાં અહીંયા પણ એ જ છે કે જે સંજ્ઞા या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के उसके प्रकार आप अगली कक्षा में पढ़ के आए हैं। निम्नलिखित वाक्य में विशेषण पहचान कर उनके प्रकार लिखिए। ओम चतुर लड़का है, ठीक है, इसमें गुण है तो गुणवाचक विशेषण। श्याम 20 किलो आटा लाया, तो ये संख्यावाचक है। सानिया बाजार से थोड़ी चीनी लाई, ये मात्रावाचक। साहिल के पास 10 रुपये है, परिमाणवाचक। इस लड़के ने कुछ लड़के उद्यान में खेल रहे हैं, कुछ, तो ये मात्रा दिखाती है, ठीक है। इसी तरह आगे देखेंगे हम। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए, रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। सानिया अच्छी लड़की है, सानिया कोमल से अच्छी लड़की है, सानिया कक्षा में सबसे अच्छी लड़की है। उपयुक्त वाक्यों में अच्छा विशेषण का प्रयोग 3 प्रकार से किया गया है। पहले वाक्य में केवल सानिया की विशेषता का बोध कराने के लिए, दूसरे वाक्य में कोमल और सानिया की तुलना करने को, सानिया को कोमल से अच्छी बताने के लिए, और तीसरे वाक्य में सानिया को कक्षा में सबसे अच्छी बताने के लिए। उपयुक्त विधानों को यह स्पष्ट है कि विशेषण शब्दों का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम शब्द की सामान्य विशेषता बताने के लिए होता है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषताओं की तुलना करने के लिए उनमें से एक को दूसरे से कम या ज़्यादा बताने के लिए होता है। 2 से अधिक संज्ञा या सर्वनाम की विशेषताओं की तुलना करके उनमें से किसी एक को सबसे कम या सबसे ज़्यादा बताने के लिए होता है। इसका मतलब है कि किसी भी व्यक्ति की विशेषता दर्शानी है, किसी 2 व्यक्ति में से किसी एक को अधिक बताना है, या सारे समूह में से किसी एक को सबसे अधिक अच्छा बताना है, उसके लिए भी विशेषण का उपयोग होता है। निम्नलिखित विशेषणों का 3 प्रकार से वाक्य में उपयोग कीजिए। जैसे कि ऊपर हमने सानिया वाला उदाहरण देखा है, उसके आधार पर आपको ये 4 शब्द जो दिए गए हैं उसका प्रयोग करना है, ठीक है। और बाद में अब यहाँ हमें लिंग परिवर्तन के नियम दिए गए हैं। परीक्षा में हमें लिंग परिवर्तन कीजिए